यह कहानी है केरला में रहने वाली सतीश और उसकी परिवार की। सतीश पहले एक ड्राइवर की नौकरी करता था, लेकिन कुछ कारणवश उसकी मालिक की मौत हो जाने के कारण उसको यह नौकरी छोड़नी पड़ी। अब उसको यह फूड डिलीवरी के काम करते हुए लगभग 4 महीने हो चुके हैं। उसका काम ऐसा था कि मानो जिस दिन उसके पास ज़्यादा ऑर्डर आता था उस दिन ही उसको अच्छा खासा कमाई होता था। और इसकी सैलरी इतना कम था कि उसके यह कमाई से परिवार चलाने की क्षमता ना के बराबर था। और उसके साथ साथ सतीश पिछले 2 महीने से अपने बेटे को लेकर बहुत चिंतित थे, क्योंकि सतीश का इकलौता बेटा विनय पिछले 2 महीने से डिमेंशिया जैसी डिसीज का शिकार था। कुछ देर पहले किया हुआ काम या बातें वो सब कुछ भूल जाता था। उसके यादों में कुछ भी नहीं रहती थी। इस डिमेंशिया के लिए हर दिन वो स्कूल में कुछ न कुछ लाना भूल जाता था। स्कूल में जो भी उसका दोस्त था वो किसी से बात नहीं करता था। उसे हमेशा अकेला रहना पसंद था। मैंने जो होमवर्क दिया था वो लेके आया सब? विनय, क्या तुमने होमवर्क किया? कौन सी होमवर्क मैडम? मतलब तुम आज भी होमवर्क नहीं किया? और पिछले हफ्ते जो गार्जियन कल किया था, तुम तो अभी तक गार्जियन भी नहीं लेके आया। 2 महीने से देख रही हूँ, तुम पढ़ाई पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो। इस डिमेंशिया के लिए वो ठीक से पढ़ाई लिखाई भी कर नहीं पा रहा था, इसलिए स्कूल में कई बार उसकी गार्जियन कॉल भी हुआ था। देखिए, विनय के बारे में क्लास टीचर की तरफ से एक कॉम्प्लेंट आया है कि वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहा है। अगर बच्चों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो ऐसा होता है। तो मेरे कहना यह है कि उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर मत कीजिए। सतीश ने इस डिमेंशिया के बारे में स्कूल वालों के साथ कुछ भी शेयर नहीं किया था, क्योंकि सतीश को यह डर था कि अगर उसने यह बात स्कूल वालों को बोल दिया तो शायद उसके बेटे को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। आज 2 महीने हो गया, विनय अभी तक भी ठीक नहीं हुआ है। वह ठीक से पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर पा रहा है। क्या हुआ उसके साथ कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। सतीश, तुम उसे एक बार एक साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाओ ना। हाँ, ये सही कहा तुमने। शायद काउंसलिंग के बाद वो ठीक हो सकता है। ओके, अगले हफ्ते एक वीक ऑफ लेकर उसे एक डॉक्टर के पास ले जाऊंगा।
सतीश को आज ज़्यादा ऑर्डर नहीं मिला था, इसलिए वो बैठते हुए नेक्स्ट ऑर्डर की इंतज़ार कर रहा था। हेलो, आई एम केन। मैं जर्मनी से हूँ। शायद आप मुझे नहीं जानते होंगे, पर मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ। क्या हम दोनों वहाँ बैठकर थोड़ा बातचीत कर सकते हैं? प्लीज़ एक बार आ जाइए। क्या आप इल्यूमिनाटी के बारे में कुछ जानता है? इल्यूमिनाटी एक सोसाइटी है जो वर्चुअली लोगों की ज़िंदगी पर बदलाव ले आती है, और मैं उस सोसाइटी की एक एजेंट हूँ। अगर आप अपने ज़िंदगी पर थक चुके हैं और कुछ बदलाव चाहते हैं, तो फिर हमारी इस सोसाइटी में ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद उस एजेंट ने सतीश को कुछ तस्वीर वगैरह दिखाता है। यह देखिए, ये सब हमारा मेंबर्स है। ये सब अपने अपने लाइफ में बहुत खुश है और अच्छा ज़िंदगी बिता रहे हैं। आप घर पे रहते हुए भी हमारे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। सतीश एक डिलीवरी बॉय का जॉब कर रहा था, जिसके इनकम से वो घर नहीं चला पा रहा था। और दूसरी बात, वो अपने बेटे को लेकर बहुत चिंतित थे। हाँ ठीक है, पर हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? ये है हमारा वेबसाइट। इस पे साइन अप करके ज्वाइन कर सकते हैं आप। रात के लगभग 1 बज चुके थे। सतीश को अपने बेटे के बारे में सोचते हुए नींद नहीं आ रही थी कि तभी जेब से फ़ोन निकालते समय उस एजेंट के दिया हुआ कार्ड उसके हाथ में आ जाता है। सतीश उस कार्ड में लिखा हुआ वेबसाइट को सर्च करने लगता है कि तभी उसे अलग से एक ब्राउज़र डाउनलोड करने के लिए मांगता है, क्योंकि वो दिया हुआ वेबसाइट कोई सरफेस वेब की वेबसाइट नहीं था। वो एक डार्क वेब की वेबसाइट था। सतीश ये सब नहीं जानता था, फिर वो उस ब्राउज़र को डाउनलोड कर लेता है। कि तभी अचानक एक वीडियो चालू हो जाता है। उस वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो कुछ लोग एक साथ मिलकर एक मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। कि तभी स्क्रीन पर एक तस्वीर आ जाता है और उस तस्वीर के नीचे एक नोट लिख कर आ जाता है। उसकी मतलब ये था कि अगर आप अपने ज़िंदगी में कुछ बदलाव चाहते हैं,
तो आपको हमारा कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करना होगा। आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर दिखाई दे रहा है, पहले उसको डाउनलोड कीजिए और उस तस्वीर को एक रेड लाइट वाला कमरे में अगले 7 दिनों तक रखना होगा और हम जो बोलूँगा वो करना होगा। सतीश अब समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करना चाहिए। फिर वो बिना कुछ सोच समझे उस तस्वीर को डाउनलोड कर लेता है। सतीश जो घर में रहता था उसके बगल में ही एक खाली घर पड़ी हुई थी। वो ये काम करने के लिए उस घर को ही चुन लेता है। दोपहर से शाम हो चुके थे। सतीश अपने पीसी पर कुछ काम वगैरह कर रहा था कि तभी एक मेल आ जाता है। सतीश उस मेल को खोलता है और वो मेल उस वेबसाइट से भेजा गया था। उस मेल पर यह लिखा था कि आज रात 2 बजे के बाद उस फोटो के सामने एक गिलास पानी और एक मोमबत्ती रखना होगा और सुबह 4 बजने के बाद उस पानी को किसी तालाब में फेंक देना होगा और ये सब अगले 7 दिनों तक रेगुलर करना होगा। ये उनकी तरफ से भेजा गया पहला स्टेप था। सतीश अब ये सोच रहा था कि अगर वो उन लोगों की ये बातें सुना तो उसकी ज़िंदगी पर कुछ बदलाव आ सकता है। शायद विनय पहले जैसा हो सकता है। सतीश ने रात 2 बजे की अलार्म दे रखा था। सुबह होते ही सतीश ने उस पानी को तालाब में फेंकने के लिए जाता है। उस पानी को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद किसी ने उस पानी को आधा पी लिया है। सतीश को अब लग रहा था कि शायद रात में किसी बिल्ली ने आकर ऐसा किया होगा।
सतीश जो भी कर रहा था इसके बारे में वो किसी को नहीं बताता है। ऐसे करते हुए 4 दिन बीत जाते हैं। सतीश आज अलार्म लगाना भूल गया था, इसलिए आज उसको पानी देने में थोड़ा देर हो जाता है। रात के 2:30 बज गए थे। निर्मला देवी को अब पानी की बहुत प्यास लगी थी। अरे इन लोगों ने ग्लास कहाँ रख दिया? एक तो एक क्या लाल लाइन लगा के रखा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रही है। उनको पानी पीने के लिए ग्लास नहीं मिल रही थी कि तभी अचानक उनकी नज़र टेबल पर रखे हुए एक ग्लास पर पड़ती है। उनको अब लग रही थी कि शायद विनय ने यह काम किया है, क्योंकि उसको पता था कि विनय ने जो कुछ भी करता था वो सब कुछ भूल जाता था।
उसने वो ग्लास को बिना धोए ही उस ग्लास से पानी पी लेता है। दोस्तों, अब इस परिवार के साथ क्या होगा यह हम पार्ट 2 में देखेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें।